हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम टेंजेंट्स और नॉर्मल्स की बात करेंगे। और टेंजेंट्स और नॉर्मल्स आपको पता है कि किसी कर्व के किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे होंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने इसमें जो है ड्रॉ किया है, आपको जो है कर्व दिख रहा होगा इसमें जो है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच जो है एक्स वाई प्लेन में ये आपका कर्व जो है इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, और ये कर्व जो है अगर मैं सपोज़ करो इसका कोई भी पॉइंट लेता हूँ, जैसे मैंने ये वाला पॉइंट चूज़ किया। ठीक है, इस पॉइंट को मैंने नाम दिया ए, और इस पॉइंट पे मुझे जो है टेंजेंट फाइंड करना और इसी पॉइंट पे नॉर्मल भी फाइंड करना। तो सबसे पहले टेंजेंट अगर मैं इसका ड्रॉ करूँ तो टेंजेंट जो है कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा। ठीक है, तो टेंजेंट को मैं इस लाइन को मान लेता हूँ पी क्यू। ठीक है, अब इसके बाद ये टेंजेंट हो गया। पॉइंट आपको पता है कि टेंजेंट जो है कर्व के जिस पॉइंट पे टेंजेंट बनाते हैं उसके केवल उसी पॉइंट को टच करता है, बाकी किसी और पॉइंट को टच नहीं करता। इसके अलावा इस टेंजेंट का एक नॉर्मल होगा। ठीक है, तो इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर एक लाइन होगी जो कि कुछ इस तरीके से जाएगी। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास जो ये लाइन होगी इसे हम कहेंगे नॉर्मल। ठीक है, तो ये इस पॉइंट को मैंने बी मान लिया। तो इस केस के लिए जो है अगर आप देखें तो पी क्यू जो है वो कर्व का टेंजेंट है। पी क्यू क्या है? टेंजेंट है। ठीक है, जबकि जो है ए बी जो है वो नॉर्मल है। ठीक है, तो बेसिकली ये दो चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए पहले से। और इसके अलावा अगर मैं दोनों की बात करूँ पी क्यू और ए बी, तो दोनों क्या एक एक स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन की एक जनरल इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, कि स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन अगर जो है मैं इस पॉइंट को कंसिडर कर लूँ कि ये एक्स जीरो कॉमा वाई जीरो है। ठीक है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं ए पॉइंट के। तो इस पॉइंट पे क्योंकि मैंने लाइन ड्रॉ की है, ठीक है, और इस पॉइंट के लिए आपको जो है एक और चीज़, तो इसकी जनरल फॉर्म होती है स्ट्रेट लाइन की। ठीक है, मैं इसे लिख रहा हूँ वाई माइनस वाई जीरो इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स जीरो। ठीक है, तो ये जनरल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है क्योंकि आप जो स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे जब भी नॉर्मल या टेंजेंट निकालेंगे तो। ठीक है, एम जो है स्लोप होगा। एम क्या होगा? स्लोप। ये आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा ना, एम इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन। ठीक है, तो जिस भी लाइन का आप इक्वेशन निकालना चाह रहे हैं उसका स्लोप होगा। ठीक है, तो इसी बेसिक इक्वेशन से जो है हम टेंजेंट्स और नॉर्मल की इक्वेशन निकालेंगे किसी भी कर्व के किसी भी पॉइंट के लिए। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि टेंजेंट और नॉर्मल क्या होंगे? किसी कर्व के किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बने होंगे। ठीक है, तो ये दोनों ही चीज़ आपको ध्यान रखनी, तो भी जाके आप कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कैसे करना है, क्या इसमें जो डिफ्रेंसिएशन का यूज है। तो डिफ्रेंसिएशन का यूज जो हम स्लोप फाइंड करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो मैं दो चीज़ें लिख देता हूँ। सबसे पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो जो आपका टेंजेंट होगा उसका स्लोप की वैल्यू जो आपको पता है कि क्या होती है, डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू एक्स जीरो। तो पॉइंट आपको पता है एक्स जीरो, तो आपको जो डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना और उसमें जो एक्स जीरो रख दे रहा है। ठीक है, तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया। तो इससे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की मैं बात करूँ, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी? टेंजेंट लाइन रही होगी, यानी लाइन की इक्वेशन है ये वाली है। तो इसमें जो आपको क्या करना है, एम यानी स्लोप होता है और स्लोप की वैल्यू जो है ये है, तो यहाँ पे हम ये पुट कर देंगे। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपको ऑब्टेन हो जाएगा वाई माइनस वाई जीरो इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू एक्स जीरो एक्स माइनस एक्स जीरो। ठीक है, तो ये जो है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपको ध्यान रखना, जिसमें जो है ये क्या होगा, टर्म स्लोप होगा। ठीक है, इसी तरीके से मैं जो है स्लोप ऑफ नॉर्मल भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो आपको पता है कि दो लाइंस जो है ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर होंगी पी क्यू और ए बी, और दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर हैं तो उन दोनों का स्लोप का मल्टीप्लिकेशन जो है -1 होता है। ठीक है, उन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट जो है -1 होता है। ठीक है, यानी अगर मैं नॉर्मल के स्लोप को m2 मान लूँ, ठीक है, तो जो आपका और इसका जो टेंजेंट का स्लोप था उसे मैंने m1 मान लिया। ठीक है, स्लोप को जो है मैंने m1 कंसिडर कर लिया। ठीक है, तो m1 इंटू m2 ये जो है -1 के बराबर होना चाहिए। तो इससे जो हम m2 की वैल्यू निकाल सकते हैं -1 अपॉन m1, और m1 की वैल्यू हमने ऊपर कैलकुलेट की थी। तो इससे जो है आपका m2 यानी स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया -1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू एक्स जीरो। ठीक है, तो ये जो है स्लोप की वैल्यू आ गई नॉर्मल के लिए, और इसी तरीके से हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो स्ट्रेट लाइन होगा तो y माइनस वाई जीरो ये तो रहेगा ही, केवल स्लोप की वैल्यू चेंज हो जाएगी। स्लोप की जगह पे -1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा, और साथ में जो है x माइनस एक्स जीरो तो रहेगा ही। ठीक है, तो ये जो है आपके लिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गई। तो इन दोनों का यूज़ करके आप जो इक्वेशन निकाल सकते हैं, स्लोप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन किस किस तरीके से आ सकते हैं वो पूछ सकते हैं कि आपको जो है
कर्व दिया है, ठीक है, और पॉइंट दिया है, और तब जो आपसे पूछ सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताओ, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बताओ, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो ये तो बेसिक क्वेश्चन हो गए। इसके अलावा कुछ और जो आपको कॉन्सेप्चुअल चीज़ें जो ध्यान रखनी है इसमें, जो है कॉन्सेप्चुअल चीज़ें जो इसमें इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। जैसे केस 1, इफ़ m इज इक्वल्स टू जीरो, m इज इक्वल्स टू जीरो यानी स्लोप जीरो है अगर, तो स्लोप जीरो जो है किस केस में होगा, जब जो है हमारी लाइन x के पैरेलल होगी, ठीक है। अगर आप देखें इसमें, तो अगर ये लाइन x के पैरेलल हो जाएगी तो उसका x के साथ एंगल कितना आ गया, जीरो, और तब के लिए स्लोप हम जीरो कहते हैं, ठीक है। तो इफ़ m इज इक्वल्स टू जीरो या स्लोप इज इक्वल्स टू जीरो, देन टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है। तो एक पॉइंट तो आपको ये ध्यान रखना है, दूसरा सेकंड पॉइंट ये ध्यान रखना है, ठीक है। इफ़ टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस, इज पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है। अगर टेंजेंट y एक्सिस के पैरेलल हो जाए तो जो नॉर्मल होगा, देन स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज जीरो, ठीक है। तो टेंजेंट अगर y एक्सिस के पैरेलल है तो इसके टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है हमारा नॉर्मल, ठीक है। तो टेंजेंट y एक्सिस के पैरेलल है यानी नॉर्मल x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, और आपको पता है x एक्सिस के पैरेलल जो भी लाइन होती है उसका स्लोप जीरो होता है। तो ये दो पॉइंट आपको ध्यान रखने कि अगर स्लोप जीरो है, या अगर लाइन टेंजेंट जो x एक्सिस के पैरेलल है तो टेंजेंट का स्लोप जीरो होगा, और टेंजेंट y एक्सिस के पैरेलल है तो नॉर्मल का स्लोप जीरो होगा, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको नोट करने हैं। और इसके बाद हम क्वेश्चंस करते हैं, कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो है आप हम देखते हैं जो आपके एनसीईआरटी से ही हैं क्वेश्चंस जो है, तो आप जो एनसीईआरटी से भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट क्वेश्चन ला रहा हूँ अभी, ठीक है। तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एंड टेंजेंट टू द कर्व। तो ये आपको कर्व दिया हुआ है और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एंड टेंजेंट जो है आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। और वैसे तो आपको जो इसमें पॉइंट भी दिया होना चाहिए, ठीक है। अगर पॉइंट नहीं भी दिया तब भी आप जो है कर सकते हैं, आप जो है केवल वहाँ पे क्या x0 y0 रख के जो है काम चला सकते हैं, ठीक है। तो हम करते हैं इस क्वेश्चन को नॉर्मल और टेंजेंट की, या आप जो है एक्स और वाई जो है खुद से, चलो मैं पॉइंट बता देता हूँ इसमें जो है, एट 1,1, ठीक है। तो पॉइंट जो है हमने 1,1 मान लिया, और इससे जो हम सॉल्व करेंगे अब इस क्वेश्चन को, तो देखो सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले जो आपको जो कर्व दिया है उसे आपको dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, क्यों, क्योंकि वहीं जो है स्लोप होगा टेंजेंट के लिए, ठीक है। और नॉर्मल के लिए भी आप वहीं से स्लोप कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले इसे जो मैं लिखा है इसे मैं y के टर्म्स में लिख दूंगा ताकि डिफ्रेंसिएशन ईजी हो जाए। तो y टू द पावर 2/3 इज इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स टू द पावर 2/3, ठीक है। तो ये तो जो है हमारे पास एक मैंने रिप्रेजेंट कर दिया इस इक्वेशन को, ठीक है। अब इस इक्वेशन में जो है अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँ y की पावर 2/3 का, तो ये हो जाएगा 2/3 y टू दी पावर -1/3 dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2 का डिफ्रेंशिएशन 0 माइनस जो है आगे आ जाएगा 2/3 x टू दी पावर -1/3, ठीक है। तो ये आपका बेसिक आ गया। आपको कैलकुलेट dy बाई डी एक्स करना है, तो आप जो है dy बाई डी एक्स फाइंड करेंगे। तो dy बाई डी एक्स आप देखो 2/3 से 2/3 दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, इधर जो है माइनस एक्स अपॉन वाई टू दी पावर -1/3 बचेगा। इसी को हम कह सकते हैं माइनस वाई अपॉन एक्स, उल्टा कर दिया मैंने ताकि माइनस का जो पावर था वो प्लस का हो जाए, ठीक है। तो ये डी वाई बाई डी एक्स मुझे आ गया। अब डी वाई बाई डी एक्स आपको पता है कि पॉइंट आपको जो दिया उसी पे कैलकुलेट करना होता है, तो मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो ये मैं फाइंड करूँगा और y की वैल्यू भी क्या 1 ही है, ठीक है। तो -1/1 टू द पावर 1/3, ठीक है। तो ये पूरा सॉल्व करके मेरे पास 1 आ गया। तो डी बाई डी एक्स जो है मुझे 1 मिल गया यहाँ से, ठीक है। तो ये आपको पता है कि स्लोप ऑफ नॉर्मल भी होगा, ठीक है। तो अगर ये स्लोप है तो इक्वेशन ऑफ, सबसे पहले जो हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लेंगे यहीं से, स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया, ठीक है, सॉरी। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है हमें पता है क्या होगा, y माइनस y0 इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स एट x इज इक्वल्स टू x0 एंड मल्टीप्लाई विद x माइनस x0, ठीक है। तो ये वैल्यूज अगर मैं यहाँ पे पुट करूँगा तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा y माइनस 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ -1 मिला होगा सर, तो -1 इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो y माइनस 1 इज इक्वल्स टू -x प्लस 1, और एक तरफ ला दूँ तो ये आ जाएगा x प्लस वाई
-2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये मुझे जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल गया, ठीक है। इसी तरीके से हम जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी फाइंड कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो नॉर्मल के लिए जो आप सिंपल यही लिखेंगे y माइनस वाई जीरो इज इक्वल्स टू -1 अपॉन dy/dx एट x इज इक्वल्स टू x0, और यहाँ x माइनस x0 तो रहेगा ही। अगर मैं वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दूँ तो यह आ जाएगा y माइनस 1 इज इक्वल्स टू -1 अपॉन -1 इंटू x माइनस 1, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास y माइनस 1 इज इक्वल्स टू x माइनस 1, और इसे जो है अगर मैं -1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, x इधर आ जाएगा या y को इधर ले आओ, तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। तो ये आ गई आपकी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है। तो बेसिकली जो है इस मेथड से आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करना। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो एक बार जो है फिर से देखें वीडियो को पीछे करके। अब हम सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं इसका जो है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो बेसिकली जो है इसमें कहा क्या, फाइंड पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है। तो दो पार्ट है और दोनों पार्ट जो है हम करेंगे। तो आपको जो है सबसे पहले क्या फाइंड करना है, पॉइंट्स फाइंड करने हैं कर्व पे, ठीक है, जो कि और जहाँ पे क्या होगा, टेंजेंट्स जो है एक बार एक्स एक्सिस के पैरेलल दिया आपको और एक बार जो है वाई एक्सिस के पैरेलल दिया, ठीक है। तो अब हम जो है इस क्वेश्चन को भी करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपका काम तो यही होगा, आपको पहले अब देखो हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस टेंजेंट दिया है, तो टेंजेंट अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो आपको पता है कि स्लोप की वैल्यू जो है 0 हो जाएगी, ठीक है। तो यही आपको यूज़ करना होगा। तो आप स्लोप निकालेंगे जो गिवन कर्व है उससे जो है, ठीक है। यहाँ पे इज इक्वल्स टू में 1 भी होगा। तो अगर जो है मैं यहाँ पे स्लोप निकालूँ इसका, तो स्लोप जो है, स्लोप के लिए मुझे y को एक तरफ रखना होगा। तो वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 9, या वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू यहाँ पे मैं 16 का मल्टीप्लाई करता हूँ। तो इस तरीके से मुझे मिल गया, और इसे डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो है मुझे मिल जाएगा क्या, 2y dy/dx, और दूसरी तरफ मिल जाएगा 16, यहाँ एक्स स्क्वायर अपॉन 9, यहाँ 1 के अपॉन में कुछ नहीं होता, तो 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x अपॉन 9, ठीक है। तो ये मुझे जो यहाँ से मिल गया। अब यहाँ से अगर मैं dy/dx कैलकुलेट कर लूँ तो dy/dx हो जाएगा मेरे पास माइनस का 32x अपॉन 9 इंटू 2y, ठीक है। तो ये जो है कैंसिल आउट होने के बाद माइनस का 16 अपॉन 9 x/y, तो ये dy/dx आ गया। अब जो है आपको स्लोप की वैल्यू जो ऑलरेडी दी थी, ठीक है। तो स्लोप की वैल्यू के लिए जो आप ये जो हमारा स्लोप आया है टेंजेंट का, इसे 0 के बराबर रख देंगे क्योंकि हमें स्लोप तो ऑलरेडी 0 ही दिया है। तो इसे जो है जैसे ही आप जो है 0 के इक्वल करेंगे तो इससे जो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 0। अब x की वैल्यू 0 मिल गई है तो आप y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कर्व का आपको पॉइंट फाइंड करना था ना, तो कर्व को सेटिस्फाई करना चाहिए ये पॉइंट जो है। तो x की वैल्यू 0 आप कर्व में रख दो, ठीक है। तो x की वैल्यू अगर मैं 0 रखूँगा तो 0 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल्स टू 1, एंड दैट गिव्स y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 4, ठीक है। तो y की वैल्यू जो है प्लस माइनस 4 आ गई। यानी ऐसे दो पॉइंट्स हो सकते हैं। तो दो पॉइंट्स कौन कौन से होंगे, एक बार तो 0 कॉमा प्लस 4 एंड अनदर पॉइंट विल बी 0 कॉमा माइनस 4। तो ये दो पॉइंट्स जो आपके हो जाएंगे जो कि क्या, पैरेलल टू एक्स एक्सिस टेंजेंट बना रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट हम करते हैं। तो इसमें क्या क्या, पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो आपको ध्यान ये रखना है कि पैरेलल टू जब वाई एक्सिस होगा तो उस केस में नॉर्मल का स्लोप 0 होता है। तो नॉर्मल का स्लोप आपको पता है क्या होता है, m इज इक्वल्स टू -1 अपॉन dy/dx एट x इज इक्वल्स टू 0, एक्स एट एक्स इक्वल्स टू x0, ठीक है। तो ये जो आपका स्लोप होगा और ये बराबर होगा 0 के, ठीक है। तो dy/dx हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, ठीक है। dy/dx मैंने जो है यहाँ पे ये फाइंड किया, ठीक है। तो ये dy/dx की जो वैल्यू है मैं इसे जो यहाँ पे डालूंगा और ये जो है 0 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा -1 अपॉन माइनस का 16 अपॉन 9 x अपॉन वाई। तो ये पूरा जो है 0 के बराबर डालने पे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से मुझे मिल जाएगा 9y अपॉन 16x इज इक्वल्स टू 0, और इसको सॉल्व करके आपका आ जाएगा y की वैल्यू 0। अब y इज इक्वल्स टू 0 है तो अब इस बार x फाइंड कर सकते हैं, इक्वेशन में रख, कर्व की इक्वेशन में रख दे। तो y इज इक्वल्स टू 0 रखने पे आपके पास जो बचेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल्स टू 1, और इससे जो है x की दो वैल्यू जाएंगी, एक +3 और एक -3, ठीक है। तो यहाँ से भी हमें दो पॉइंट्स मिल गए। इसका मतलब एक तो मिल गया हमें 3,0 और एक हमें मिल गया -3,0। तो ये भी दो पॉइंट्स होंगे जो कि क्या, पैरेलल टू वाई एक्सिस टेंजेंट बना रहे हैं, और यहाँ पे भी दो पॉइंट्स है जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस टेंजेंट बना रहे थे। तो ये पॉइंट फाइंड करने वाला क्वेश्चन हो गया। तो इसे भी जो है आपको आना चाहिए और इसे भी आप लोग देख लेंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं, एक दो और क्वेश्चन हम करेंगे इसमें जो, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ यहाँ पे,
और ऐसे क्वेश्चन जो है आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, थोड़ा सा लंबे क्वेश्चंस होते हैं, तो आपके 6 मार्क्स में जो है बोर्ड एग्जाम्स में आ सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को जो है, ठीक है। तो इसमें जो है हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व विच आर पैरेलल टू द लाइन दिस, तो बेसिकली जो आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है और कर्व आपको दिया हुआ है। तो कर्व आपको दिया हुआ है तो उससे आप स्लोप तो कैलकुलेट कर ही लेंगे, पर आपको पॉइंट नहीं दिया है, ठीक है, कि पॉइंट किस पे करना है। तो पॉइंट आपको फाइंड करना, और वहीं जो इसमें इंपॉर्टेंट है, तो समझते हैं पहले तो हम जो है स्लोप फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, नॉर्मल का स्लोप। तो उसके लिए जो है हमें डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट करना होगा। तो वाई की वैल्यू दी, हम डी वाई बाई डी एक्स डायरेक्ट लिख रहे हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू, अगर मैं इसे डिफ्रेंशिएट कर लूँ तो 3x² + 2, ठीक है। ये डी वाई बाई डी एक्स आ गया, यानी स्लोप आ गया। अब मुझे पॉइंट तो पता है नहीं कि मैं एक्स की वैल्यू डाल दूँ, लेकिन अब आपको दिया है कि जो लाइन आनी है नॉर्मल की वो पैरेलल होगी इस लाइन के, ठीक है। तो इस लाइन के पैरेलल होगी, यानी नॉर्मल और ये लाइन, ठीक है, ये दोनों क्या आपस में पैरेलल है। तो दो लाइंस अगर पैरेलल होती हैं तो स्लोप उनका सेम होता है, ठीक है। तो आप जो है क्या करेंगे कि इस लाइन का स्लोप फाइंड करेंगे और वहीं जो है स्लोप नॉर्मल का होगा, ठीक है। तो अगर मैं इसे लिखूँ तो x + 14y + 4 = 0। तो अगर मुझे इसका स्लोप फाइंड करना है तो इसके लिए मुझे इसे जनरल टर्म में लिखना पड़ेगा, यानी y = mx + c, यानी y की वैल्यू निकालनी है मुझे इससे। तो ये हो जाएगा 14y = -x - 4 और y = -1/14 x - 4/14। तो इसे जो अगर मैं कंपेयर करूँ y = mx + c के साथ, तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि m की वैल्यू जो है वो -1/14 है, ठीक है। तो ये जो है मुझे स्लोप मिल गया यहाँ से, ठीक है। अब ये स्लोप मिल गया तो यही स्लोप नॉर्मल का भी होगा, क्योंकि ये लाइन और नॉर्मल दोनों पैरेलल थे। तो मुझे जो स्लोप मिला है ये वाला, इक्वेशन नंबर 1 मैं इसे मान रहा हूँ, तो इक्वेशन नंबर 1 से जो मुझे स्लोप मिला वो इसके बराबर होगा। तो इसके इक्वल रखने पे मुझे मिल जाएगा 3x² + 2 = माइनस, और नहीं, ये स्लोप अभी नॉर्मल का नहीं मिला था एक्चुअल में हमें, ये स्लोप हमें किसका मिला, टेंजेंट का। अगर मुझे नॉर्मल का स्लोप चाहिए, ठीक है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो पहले हम नॉर्मल का स्लोप फाइंड कर लेते हैं। नॉर्मल के स्लोप के लिए आपको पता है -1/dy/dx एट x = x0, ये हम करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं ये वाली वैल्यू पुट कर दूँ यहाँ से, तो ये मुझे मिल जाएगा -1 और यहाँ dy/dx की वैल्यू 3x² + 2। तो ये पूरी वैल्यू जो हमारी -1/14 के बराबर है, तो माइनस से माइनस दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा और नीचे वाले टर्म्स इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। यानी सॉल्व करके आ गया 3x² + 2 = 14। और अगर जो है मैं इसे और सॉल्व कर दूँ तो ये आ जाएगा 3x² = 14 - 2 यानी 12 हो गया, और x² = 4 और x की वैल्यू जो है +-2। तो दो वैल्यूज हमें मिल गई हैं x की, और इन दोनों वैल्यूज़ को अगर जो है मैं किस में पुट करूँगा, इक्वेशन में पुट करूँगा, ठीक है। तो x की वैल्यू अगर मैं +2 पुट करूँगा तो मुझे जो है y मिल जाएगा उस केस के लिए, x = +2 देन y विल बी, तो x की वैल्यू अगर मैं इसमें इक्वेशन में मैं +2 पुट करूँगा तो 2 का क्यूब 8 और 2² 4, 8 और 4 आपका 12 हो गया, और 12 और 6 18, तो y की वैल्यू आ गई 18। और दूसरी बार जो है अगर मैं x की वैल्यू -2 पुट करूँगा तो -2 का क्यूब -8 और -4, तो ये माइनस का 12 हो गया, और +6 करेंगे तो ये आपका -6 आ गया, ठीक है। तो y की वैल्यू -6 आ गई। तो x और y आपको दो पॉइंट मिल चुके हैं। दोनों पॉइंट के लिए आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है। तो स्लोप हमें ऑलरेडी पता है कि स्लोप क्या आना है नॉर्मल का, -1/14, और पॉइंट हमें ऑलरेडी मिल चुके हैं, तो आप इक्वेशंस फाइंड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है। तो मैं फर्स्ट पॉइंट 2,18 मान रहा हूँ, तो उससे जो आपका इक्वेशन आ जाएगा y - y0 होता है, तो y0 की जगह पे यहाँ पे 18 है, और स्लोप आपका -1/14 है, और x - x0, तो x - x0 की वैल्यू है +2। तो एक इक्वेशन तो ये बन गई, ठीक है, इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 मान रहा हूँ। और दूसरी इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास क्या, अगर जो है पॉइंट्स -2 और -6 लेंगे हम, तो y -6 जब मैं लूँगा तो y +6 हो जाएगा, -1/14 आपका स्लोप तो रहेगा ही, और ब्रैकेट में x - -2 आएगा, तो x +2 हो गया, ठीक है। ये आप थर्ड इक्वेशन मान लो। तो आप जो इसे सॉल्व कर देंगे सिंपल x y टर्म्स में लिख देंगे, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो दो इक्वेशन बनेंगी नॉर्मल की जो इस केस के लिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके जो टेंजेंट से नॉर्मल से रिलेटेड, जो कि किसी कर्व के लिए होते हैं, ठीक है। फिर